प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। 22/11/2023 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, ब्राह्मणों का ये नया झाड़ है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मणों का यह नया झाड़ है, इसकी वृद्धि भी करनी है तो बच्चे संभाल भी करनी है, क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएं खा जाती हैं। छोटे पौधे की माली किस तरह से संभाल करता है। किसान जब धनिया बोता है, अगर आपको पता हो तो उसके ऊपर थोड़ा सा प्यार रखता है, जो वो क्या बोलेंगे उसको, धान का जो है ना वो होता है, ताकि अंकुरित हो जाए, अच्छे से बाहर निकल आए, धूप से बचा रहे। फिर धूप कब दिखानी है वो दिखाते हैं। ऐसी छोटा कोई पौधा लगाते हैं, इसमें क्या करते हैं, वो चारों तरफ से, फिर बड़ा हुआ तो और लोहे का लगा दिया, फिर वही दरख्त हो जाता है। क्योंकि शुरुआत में अगर बच गया फिर बच गया। अगर शुरुआत में 2 पत्ते जब निकलते हैं, कोमल कोपले जो हैं, वो चिड़िया भी खाती, उसे भी स्वाद लगता है। और जब वही वट वृक्ष बन जाए तो फिर वही चिड़ियाएं घोंसला बना देती है। ऐसी अपनी जीवन के अंदर भी जब तक चंदन ना बन जाओ तब तक परहेज रखो, परहेज। बहुत सारी बातों का सेफ्टी फर्स्ट, बाकी बात के बाद में। ऐसे इस यज्ञ को हम सब बाबा के बच्चों को आगे बढ़ाना भी है और इसकी संभाल भी करनी है। खाली खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ अच्छा है, वो भी जरूरी है, लेकिन संभाल करना भी जरूरी है। ये आज बाबा हम सभी को विशेष शिक्षित कर रहे हैं ईश्वरीय शिक्षाओं से। मीठे बच्चे, ब्राह्मणों का ये नया झाड़, इसकी वृद्धि भी करनी है तो बच्चे संभाल भी करनी है। क्यों? क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएं खा जाती हैं, चाहे जिंदगी हो या बात जहान की हो। प्रश्न, ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों हैं? कारण और बच्चे निवारण क्या है? सुनो, बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज बच्चों को समझाते हैं, वो न समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है। इसलिए नए नए पत्ते खिलते भी हैं और मुरझा भी जाते हैं, छोड़ देते हैं फिर बाप को। इसमें समझाने वाले बच्चे होशियार चाहिए, जो भी ज्ञान को समझे हो गहराई से, तो दूसरों को भी समझाने का। अब जो खुद ही पूरा नहीं समझा, उसे खड़ा कर दिया, भाई आप समझाओ, तो वो तो उल्टा ही बोलेगा ना यार। ऐसा समझाएगा जो दोबारा कभी कोई आ ही नहीं आश्रम में। इसलिए जरूरी है समझदार लोगों को आगे आने की। डरो मत, सत्य पथ के अनुगामी हो, बिना लोभ के, बिना लालच के, बाबा के प्यार में, ब्राह्मण परिवार की एक शान में कोई कर्तव्य करोगे तो लोग तो आपको सलाम करेंगे। कौन रोकने जा रहा है? ये उन लोगों के कारण से थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है जो कूड़ा बुद्धि लेकर के यहाँ आ जाते हैं और फिर डिस्टर्ब करते हैं, खुद को भी और दूसरे भी डिस्टर्ब होते हैं उनसे, उनके लिए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, समझाने वाले बच्चे इसमें बड़े होशियार चाहिए। अगर कोई संशय उठता है तो बच्चे बड़ों से पूछना चाहिए। उत्तर नहीं मिलता है तो बाप से भी पूछ सकते हो डायरेक्ट। समझाते समझाते संकल्प बाबा दे देता है, बच्चे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। प्रीतम आन मिलो, दुखिया जियरा पुकारे, ऐसा गीत है आज का। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बहुत बार सुने हैं। दुख में भगवान को सभी पुकारते हैं। तुम्हारे पास तो वह स्वयं बैठे हुए हैं। नशा है कि दुनिया पुकार रही है, जिसे ढूंढ रही है, खोज में लगी हुई है, वो हमारे सामने है। जिसे ढूंढती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। अच्छा गीत है बाबा का, सुनते हो ना?
नशा चढ़ता है ऐसे गीतों से भी। देखो बच्चे, राजयोग बैठकर सिखला रहे हैं। ये कोई मनुष्य का काम नहीं है। तुम कहेंगे परम पिता परमात्मा ने हमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए ये राजयोग सिखलाया है। मनुष्य मनुष्य को देवता तो बना ना सके। मानुख ते किए देवता करत न लागी वार, ये लिखा हुआ है गुरु ग्रंथ साहिब में। कहते हैं, हमने पढ़ा तो नहीं लेकिन ये बातें आती हैं। ईश्वर की महिमा, उपमा, ये वंदना ये इतनी अच्छी लिखी हुई है कि पूछो मत। हर जगह पर उस निराकार की स्तुति कैसे लिखे, आप पढ़ के तो देखें। बाबा कहते बच्चे, महिमा लिखी हुई है। ये महिमा किसकी है? बाबा की। बाबा मीन्स हम सब आत्माओं के जो पिता हैं, शिव बाबा, वो निराकार दिव्य ज्योति पुंज परम धाम वासी, उनकी महिमा है। ये कोई ब्रह्मा बाबा की नहीं। बहुत सारे लोग जो ना जानने के कारण, पता नहीं ईश्वरीय व्यवस्था में कैसे वो व्यवधान तो नहीं पड़ सकता। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आसमान में थूक के देखो, तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा। कहते ब्रह्मा कुमारियों एक ही को मानती हैं, इस आदमी को। अरे भाई, तुम काहे आधे अधूरे जिंदगी में निकल पड़े हो? सीखो, आओ, कोर्स करो, चलो वेश बदल के आओ, प्रॉपर तरीके से सीखो यहाँ की बातें, फिर जाकर के बात करो। वरना इस ब्रेन को गलत यूज करना भी महापाप है। और आज दुनिया में बहुत सारे जिनके पास दौलत है, धन है, मकान है, दुकान है, लेकिन ये डिस्टर्ब, क्योंकि उन्होंने अगले जन्म में, पूर्व जन्म में अपनी मानसिक शक्तियों का दुरुपयोग किया। तो मैं हमेशा कहता हूं, देखो, समझो, फिर बात करो। अच्छा लगता है, लोग आपको शाबाशी देंगे, चिंता ना करो, लेकिन पहले समझो गहराई से। ये ओम शांति वाले, ये ब्रह्मा कुमारियां, ये आखिर मानती किसको है? मैं समझो तो सही। ये उस निराकार दिव्य ज्योति पुंज, ये कहा करते थे ब्रह्मा बाबा, हमारे बच्चे फॉलो भले हमें करो, क्योंकि इस दुनिया का इंसान हो, तुम्हारा बड़ा भाई हो, लेकिन ईश्वरीय सत्ता जो है वो है। जैसे मैं उसको याद करता हूं, तुम भी उन्हें याद करो। क्या क्लियरिटी है। फिर भी न जाने लोग, चलो उनका अपना रोल है, अपनी किस्मत है। तो भगवान कहते बच्चे देखो, बरोबर देवताएं तो सतयुग में होते हैं, इस समय तो देवताएं बच्चे होते नहीं। अभी तो देखो क्या हालत लगी पड़ी है। बाबा तुम बच्चों को सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सब का रहस्य बतलाते हैं, सब कुछ सुनाते हैं। अच्छा बच्चे, इस यह है ब्राह्मणों का झाड़, वृक्ष है ना, जैसे कल वृक्ष है ना, तो ये पूरे ब्राह्मण परिवार का वृक्ष है। इसको झाड़ कहा जाता है। देखो बच्चे, देखो बच्चे, 2 से 4, 4 से 5, फिर धीरे धीरे पत्ते निकलते हैं। शुरुआत में चिड़ियाएं भी खा जाती हैं बच्चे, यहाँ भी चिड़िया माया खा जाती है। छोटा झाड़, धीरे धीरे बच्चे वृद्धि को पाएंगे। भगवान वाच, यहाँ एकदम भीड़ नहीं लगेगी। धीरे 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 पूरे विश्व में 140 देशों में वंडर है। धीरे धीरे सूर्य उगता जा रहा है, रोशनी मिलती जा रही, काम होता जा रहा है ना। देखो बच्चे, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, वृद्धि को पाएंगे। जैसे पहले पाया था, अब इस बात का रहस्य क्या है, जैसे कल्प पहले पाया था, ऐसे ही पाते जाएंगे। जैसे पहले पाया है, तो बच्चों को अब कितनी नॉलेज मिली है। त्रिकालदर्शी बने हो, तीनों कालों को जानने वाले हो, त्रिलोकीनाथ भी हो, अर्थात तीनों लोगों को जानने वाले हो। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे बच्चे। तुम बाबा से ये सारी नॉलेज लेके मास्टर त्रिलोकीनाथ बन जाते हो। ये बातें बड़ी वंडरफुल हैं बच्चे। बच्चे पूरी रीति समझा नहीं सकते, ध्यान से सुना, बच्चे पूरी रीति से समझा नहीं सकते, तो कंस्ट्रक्शन के बजाय डिस्ट्रक्शन कर बैठते हैं। उस बेचारे को ईश्वर से जोड़ने की बजाय, जिंदगी बनाने की बजाय बिगाड़ और देते हैं, डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कितने निकले हुए पत्तों को मुरझा जाते हैं, मुरझा देते हैं, संशय बुद्धि बना देते हैं। ऐसे बहुत है।
अनेक आत्माएं, हे आत्माओं क्या कर रहे हो? ईश्वर के बनने के बाद भी ईश्वर के बन न सके, ये तुम्हारी अपनी किस्मत है। लेकिन कम से कम औरों को बहकाओ नहीं। उनका जीवन आगे बढ़ रहा है, उनको बढ़ने दो। आपको समझ में नहीं आया, नहीं आता, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है ना? जितना रोल था पार्ट बजाया, अपने आगे बढ़े, उसमें क्या है। तो बाबा कहते बच्चे देखो, फिर भी बाप यही कहेंगे, बच्चे बीती को बीती देखो, दुनिया को ना जीती देखो। बच्चे देखो, बीती सो बीती। बच्चे सब जान गए हैं आदि मध्य अंत। भारत में देखो कितने ही अवतार मानते हैं। बात मत पूछो, अवतारों की गिनती पूरी हो गई हो तो कण कण में आ जाओ। वहां तो गिनती नहीं है। बच्चे तुम खास भारत को, आम सारी दुनिया को सेल्वेज करते हो। तुम कितने ऊंच बनते हो। मनुष्यों की बुद्धि भी बच्चे वंडरफुल है, वंडरफुल। हाँ भाई, ताकत सबके अंदर है, कोई उसको दुरुपयोग कर रहा है, कोई सदुपयोग कर रहा है। पावर होना गलत बात नहीं है, प्रयोग कैसे कर रहे हो ये बड़ी जरूरी बात है। तुम बच्चों को देखो, लॉटरी मिली है, 21 जन्म के लिए देवता बनते हो। मनुष्य कहेंगे देखो ये गीता का सत्संग है, ज्ञान है, कितने सत्संग निकल पड़े हैं बच्चे। बात मत पूछो, मठ पंथ। और कभी कभी तो बड़ा अजीब सा लगता है, उनके जीवन को देख के कोई श्रेष्ठता की तरफ तो बढ़ ही नहीं सकता। काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, व्यसन भी है, सब कुछ है। बताइए क्या समाज को संदेश देंगे आप? विचार करें। और कुछ बहुत अच्छी आत्माएं भी हैं, उनके चेहरे को देख के, उनकी विचारधाराओं को पढ़ के एकदम खुशी मिलती है कि वाह, जिंदगी हो तो ऐसी, ऐसा भी है। बच्चे दुकानदारियां बहुत हो गई हैं, या तो एक ही हट्टी है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की है। असली मान मिलता है गोल्डन एज में जाने के लिए। जगदम्बा भी है, ब्रह्मा की मुखवंशावली। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी, बड़ी मशहूर है। देखो, जानते हो बच्चे, माता पिता से हमें कितने सुख घनेरे मिलते हैं। बाबा के बने तो ये सब आ गया जीवन में, समझ में, सवेरा हो गया। अब माता पिता मिला हुआ है तो बच्चे तुम्हें सुख घनेरे बाबा दे रहे हैं। अच्छा, माता पिता को जन्म देने वाला कौन? शिव बाबा, जो अजन्मा है, अभोक्ता है, अकर्ता है ना। माता पिता को जन्म देने वाला कौन? तो शिव बाबा। हमको रतन शिव बाबा से मिलते हैं। जो नॉलेज है ये ब्रह्मा बाबा की नहीं है। जब तक ये नहीं समझा तब तक कुछ नहीं समझा। शिव बाबा है, हमको रतन देने वाले, रतन शिव बाबा से मिलते हैं। तो तुम बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो गए, शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां। देखो कितना रमणीक ज्ञान है, संबंधों की रचना मिलती है इससे। अब सुख घनेरे उस बेहद के बाप से मिल रहे हैं, देने वाला वो है। कितनी सहज बात है बच्चे, तुम समझा सकते हो। यादव कौरव पांडव क्या करत भय? भाई क्या करत भय बताओ? जानत भय कि ये क्या करत भय? पांडव ईश्वरीय शक्ति के साथ एक स्थापना करत भय, और बाकी वो दोनों लोग लगे हुए विनाश करने में, कोई कुरीतियों पे कुकर्म कर करके इस व्यवस्था को खराब करने में लगे। कुछ ऐसे एटम बॉम्ब्स, मिसाइल्स जिसको बाबा कहते हैं, पेट से मुंह से निकले, तो वो सारा तैयारी कर रहे हैं और हम स्थापना की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, अपने जीवन में गुण धारण करके, श्रेष्ठ कर्म करके, ईश्वर को याद करके, आदि आदि। तुम जानते हो बच्चे ये क्या करते हैं? पांडवों की तरफ तो परम पिता परमात्मा, पांडव है विनाश काले शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि। सुना, बाबा ने कहा पांडव हैं विनाश काले। अब शिव बाबा मैंने, क्योंकि किसके साथ प्रीत बुद्धि? शिव बाबा के साथ। शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि, और वो है फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो परम पिता परमात्मा को ना मानते हैं, ठिक्कर बित्तर में ही ठोक देते हैं। भावनात्मक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, लेकिन विवेक कहता है अगर ऐसा होता तो ये कण कण चमक रहा होता दिव्यता से, भव्यता से, ईश्वरीय शक्तियों से। अच्छा बच्चे, जानते हो सृष्टि में हमारे जैसा भाग्यशाली
कोई भी नहीं हो सकता। नशा रहे, सात्विक नशा रहे भाई। हाँ, देखो बच्चे, हमारे में कोई पद्मा पदम है, हमारे में भी कोई पद्मा पदम भाग्यशाली है, कोई सौभाग्यशाली है, कोई भाग्यशाली है। और बच्चे, हाँ, ये ज्यादा तेज नहीं बोला होगा बाबा ने, बच्चे कोई दुर्भाग्यशाली भी है। प्रभु का बनकर प्रभु का ना जाना, प्रभु की पावर को ना जाना, प्रभु के ज्ञान को ना जाना, तो उसको आप क्या कह सकते हैं? यही कह सकते हैं ना, दुर्भाग्यशाली। देखो बच्चे, बाप तो बहुत मीठा है, फिर भी कोई कारण से बाप को फारकती दे चले जाते हैं। समझते शिक्षा दूं तो कहाँ फारकती ना दे देवे। सोचना पड़ता है, ऐसे धागे बड़े कच्चे होते ना भावनाओं के, तो विवेक बहुत जरूरी है। कोई न कोई कारण से फिर चले जाते हैं। समझाते हैं, बच्चे तुम विकार में जाकर कुल का नाम बदनाम करते हो। अगर नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कोई कमी नहीं है। मनुष्य खुद चल नहीं पाता, विकारी जीवन खींचता है। हाँ, कई तो कहते हैं हमें विकारों की छुट्टी दो, थे ना, याद आया होगा। और यहाँ भी रखो, तो यहाँ तो ऐसा नहीं कर सकते, है ना। एक मछली सारे तालाब को गंदा करे, इसलिए उसको निकाल के साइड ही कर दो, ज्यादा बेहतर है। ये ईश्वरीय व्यवस्था है। यहाँ उजाला ही कायम है, पवित्रता ही कायम थी, है और रहेगी। बाबा कहते बच्चे देखो, तुम कुल का नाम बदनाम करेंगे, अच्छा फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। क्यों भाई? क्योंकि सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। ठौर माना सतयुग त्रेता में ऊंच पद बिल्कुल मिल ही नहीं सकता, ठाव जगह नहीं, स्थान नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कर्म ही ऐसे किए, निंदा कराई बाबा की। बाबा कहते बच्चे देखो ना, आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, उनको महान दुर्भाग्यशाली ही कहा जाता है। अबलाओं पर फिर अत्याचार होते, गाया हुआ भी है, कल पहले भी अत्याचार हुए। रक्त की नदियां भी बहेंगी, पाप का घड़ा भरेगा। अभी तुम योग बल से बेहद की बादशाही लेते हो। बच्चे जानते हो, हम बाप से अटल अखंड बादशाही लेते हैं। हम तो सूर्यवंशी बनेंगे ही बनेंगे, निश्चय रहना चाहिए। और जब तक निश्चय नहीं है बाबा और बाबा की शिक्षाओं पर, पुरुषार्थ में तो चार चांद लग ही नहीं सकते, चाहे 10 सेंटर के मालिक बचाओ, मुझे माफ करना भाई, है ना। ये जरूरी है, क्योंकि हकीकत है, बाबा को ना समझा तो उसके कार्य में तो फिर वो दुकानदारी वाली बात होगी ना। बाबा कहते बच्चे देखो, पहले अपना संशय तो मिटाओ, अपना मुंह देखते रहो, किसमें? ज्ञान दर्पण में। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। कोई भी बात ना हो समझ में आए तो बच्चे बड़ों से पूछो, अपना संशय मिटाओ, बाबा से पूछो। साकार मूल्य अभी भी ध्यान में जाकर के आप बात कर सकते हो बाबा से। अगर ब्राह्मणी संशय मिटा नहीं सकती तो बाबा से पूछो। भाई सबका अपना अपना सिस्टम है ना। बाबा से पूछो। अभी तो तुम बच्चों को बहुत कुछ बातें समझने की हैं। देखो अव्यक्त मुरली, ये तो साकार है ना, अव्यक्त मुरली में बाबा ने कितने नए नए रहस्य उद्घाटित किए। क्या क्या एक एक बात का रहस्य कई रूपों में समझाया बाबा ने। देखो बच्चे, जहां तक जिएंगे समझाते रहेंगे। बोलो अभी तो हम पढ़ रहे हैं, बाबा से हम पूछेंगे, या तो बोलो यह बातें अब तक बाबा ने समझाई नहीं, आगे चलकर समझाएंगे तो फिर पूछना। बहुत पॉइंट्स निकलती रहती बच्चे। कोई कहेंगे लड़ाई का क्या होगा, बाबा त्रिकालदर्शी है, समझा सकते हैं, परंतु अभी तो बाबा ने बतलाया नहीं। अर्जी हमारी, मर्जी हमारे प्यारे बाबा की। अपने को बच्चे छुड़ाना चाहिए, है ना। ये देखो कितनी सुंदर युक्ति बाबा हम सबको सिखलाते हैं, जिससे कार्य बहुत अच्छा आगे बढ़ता जाए और कोई संशय बुद्धि भी ना बने। कई बार समझाने वाले ही संशय बुद्धि बन जाते हैं, कहते हैं बाबा ने अभी तक क्यों नहीं बताया। शायद बाबा को मालूम नहीं, अरे बाबा को सब पता है। इंजेक्शन ताकतवर है लेकिन बॉडी भी तो एक्सेप्ट कर पाए, सबकी थोड़ी एक्सेप्ट कर पाती। तो धीरे धीरे गुहे रहस्य बाबा बताते जाते हैं। देखो बच्चे, गार्डन में बाबा ने पूछा, बच्चों से प्रश्न पूछा कि बाबा है ज्ञान का सागर, तो जरूर वह ज्ञान डांस करता होगा। अच्छा, जबकि भक्ति मार्ग में शिव बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करने का पाठ बजाते हैं, तो उस समय उनको ये संकल्प होगा कि हमको भारत में जाकर के बच्चों को राजयोग सिखलाना है, स्वर्ग का मालिक बनना है। संकल्प उठेगा, वह जब आने का समय होगा तब संकल्प उठे। अपने जीवन को देख लो ना,
जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो रास्ते खुलते जाते हैं, संकल्पों का दरिया बहता जाता है। होता है या नहीं होता? आप उसी के ऊपर फिर कर्म के फल बोते जाते हो। नहीं, विचार है ये संकल्प नहीं होगा, विचार है यह संकल्प नहीं होगा, भले उसमें ज्ञान मर्ज है। परंतु अब देखो बाबा क्या बता रहे हैं भाई, बाबा संकल्प की बात नहीं, समय अनुसार बाबा नीचे आ ही जाता है, क्योंकि शरीर नहीं है तो संकल्प कैसा, सूक्ष्म भी नहीं है ना। आने का जब समय होता है तो बाबा आ जाते हैं। गाया जाता है भगवान को नई सृष्टि रचने का संकल्प उठा, तो जब समय होगा तो संकल्प चल पड़ता होगा। बाबा ने देखो कितना क्लियर किया। गाया भी जाता है, संकल्प उठा तो समय होगा तो वो चल पड़ा होगा। वह भी बच्चे ड्रामा में बधाईमान है। वाह, कमाल है ये बच्चे, ये बहुत गुहे बातें हैं। अपने आप को बाबा भी छुड़ा लेता है ड्रामा कह करके, याद रखना। नहीं तो फिर ऐसे ही लोगों की भीड़ लग जाए, बाबा ये क्या बाबा। अरे बाबा यहाँ जीवन में सद गुणों की धारणा कराने आए हैं, मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाने आए हैं, ना कि ये सब करने जो हम सोचते हैं। देखो बच्चे, ये बहुत गुहे बातें हैं, गुहे समझने वाली। अच्छा, मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की शिव बाबा बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आइए 10 सार का भी सार सुनते हैं। बाबा ने आज क्या सिखलाया पूरी मुरली में। बाबा ने कहा दुख के समय अपार सुखों की जो लॉटरी मिली है उसका सिमरण करो, अंदर ही अंदर चलता रहे लगातार अजपा जाप, है ना। सिमरण कर सदा खुशी में रहना है, और खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। और खुशी आती है हमारे सुख के संकल्पों से, आनंद आता है सुख के संकल्पों से। बाप दादा समान निरहंकारी और निराकारी बनना है। हिम्मत रख विकारों पर जीत पाओ। ये विकार ही तो बहुत खतरनाक चीज है। हिम्मत रखो, आज नहीं तो कल बदलेंगे ये बादल। हिम्मत रख विकारों पर जीत पानी है, योग बल से बादशाही लेनी। ये हमें आपको नहीं, बाबा भी जानता है कि विकार कितने प्रबल हैं, कैसे हमारे बच्चे उन पर विजय पा रहे हैं। इसलिए हिम्मत नहीं हारो, उम्मीद जिंदा रखो जिंदगी में हमेशा, और संकल्प भी हो। ऐसे ही नहीं ऐसे चलते रह के सकते कि हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है। ठीक है। अच्छा, कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो रूहानी। कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो रूहानी पर्सनैलिटी का अनुभव कराने वाले कर्मयोगी भव। कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो रूहानी पर्सनैलिटी का अनुभव कराने वाले कर्मयोगी भव। आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं हो, लेकिन योग युक्त होकर कर्म करने वाले बच्चे कर्मयोगी हो। तो आप द्वारा हर एक को यही अनुभव हो, किया काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हैं। भ्रकुटी में आत्मा विराजमान, और अपने स्वरूप में, शक्तियों में, गुणों में, ईश्वर याद में अपने को मस्त रखो। चाहे साधारण रीति से भी चल रहे हैं, लेकिन खड़े हैं रूहानी पर्सनैलिटी का दूर से सभी को अनुभव। जैसे दुनियावी पर्सनैलिटी आकर्षित करती है, ऐसे आपकी रूहानी पर्सनैलिटी, प्योरिटी, ज्ञानी योगी तो आत्मा की पर्सनैलिटी स्वतः ही सबको आकर्षित करती है। ऐसा होता है, जो आप सोचते हो वही सामने वाले को दिखता है। श्रोता, सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले ही सच्चे सच्चे लाइट हाउस है। खुद चलने वाले और दूसरों को भी राह दिखाने वाले ही सच्चे सच्चे लाइट हाउस। अच्छा भाई, आप सभी रूहानी संतानों को, लाइट हाउसों को, अपने इस छोटे से सेवा साथी सेवाधारी भाई की पुनः गुड मॉर्निंग, ओम शांति। चलते रहिए, बढ़ते रहिए, और सभी साथियों को भी आगे बढ़ाते रहिए। कुछ ना करिए, लेकिन दिल की शुभ भावनाएं तो सभी को देते ही रहिए। ओम शांति।